एवरीवन, स्वागत करता हूं महेंद्राज गुजराती यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइस। ठीक है, जो कि एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वॉइस। ठीक है, तो वॉइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वॉइस को हम क्या कहते हैं? वॉइस को हम एक नाम से जानते हैं, वॉइस, जिसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वॉइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वॉइस दो टाइप की होती है। पहला आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। वॉइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में वर्क डन यानी काम का होना इंपॉर्टेंट होता है, और वो काम किसने किया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एक बात ध्यान से समझेंगे, एक्टिव में क्या होता है, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम एक्टिव के बारे में बात करेंगे तो एक्टिव में डूअर जो होता है यानी कि जो करता होता है या जो काम करने वाला होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। और अगर हम बात करते हैं पैसिव में, तो पैसिव में काम का होना जरूरी होता है, काम का होना इंपॉर्टेंट होता है, और वो काम किसने किया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राहुल राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल प्लेड क्रिकेट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राहुल। वी हैव टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राहुल प्लेड क्रिकेट, और दूसरा है आपका क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राहुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो किया जा रहा है राहुल के द्वारा। तो राहुल क्या है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेड यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब है, और क्रिकेट यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ना वो हो रहा है खेलने का, और एक्शन कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो राहुल क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राहुल, यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, और किसके द्वारा खेला जा रहा है, राहुल के द्वारा। तो देखिए एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉज, जो कि अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का मीनिंग क्या है, राहुल प्लेड क्रिकेट मतलब राहुल ने क्रिकेट खेला, और क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला गया था। अब देखिए यहाँ पे जो राहुल है ना, यानी कि काम किसने किया है वो बताया गया है, और यहाँ पे काम हुआ है वो बताया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, अगर हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, तो हम एक्टिव में पैसिव जब भी जाते हैं तो वहाँ पे हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि पैसिव की जो पहचान होती है वो क्या होती है, पैसिव की पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस बी3, बी की फॉर्म प्लस बी3। जहां भी आपको बी की फॉर्म प्लस बी3 मिलता है वो आपका होता है पैसिव वॉइस, बी की फॉर्म प्लस बी3। जैसे अगर हम बात करते हैं वॉज, यहाँ पे क्या है, बी की फॉर्म है, और ये क्या है, आपका थर्ड फॉर्म है। तो जहां भी बी की फॉर्म प्लस बी3 होगा वो आपका हो जाएगा पैसिव। इससे भी आप पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी की फॉर्म की, तो बी एक प्राइमरी वर्ब होती है जिसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है इज, एक तो एम होता है, एक तो आर होता है, एक आपका बी होता है।
इसका जो दूसरा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है वॉज या होता है वर। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन और फोर्थ फॉर्म इसका होता है बीइंग। अब देखिए वॉज वर, यहाँ पे वॉज है, वही रहा थर्ड फॉर्म, तो वी की फॉर्म प्लस बी थ्री आपका होता है पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए अगर हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमें कुछ ध्यान में रखना होता है ये चीज़ें कि हम उनको चेंज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। देखिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ध्यान रखेंगे जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस होगा उसी टेंस में आपका होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। तो सबसे पहला और जो बेसिक हमारे पास है स्ट्रक्चर, उसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए उसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रहता है, और ये है आपका एक्टिव वॉइस में। किसमें है आपका एक्टिव वॉइस में। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम एक्टिव के बारे में बात करते हैं तो एक्टिव आपकी वर्ब होती है ना कि सेंटेंस होता है। एक्टिव आपकी कौन सी होती है, एक्टिव आपकी वर्ब होती है, और पैसिव भी क्या होती है आपकी वर्ब होती है, ना कि होता है आपका सेंटेंस। ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ना वो एक्टिव वॉइस में है, या यूं कहेंगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक आपका होता है मेन वर्ब। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को उठाया हमने, हम लेके आते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, आई मीन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। अब इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जैसा आपका ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे लगाने वाले हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुई बात। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इस मेन वर्ब को अगर हम बात करते हैं इस मेन वर्ब की, इस मेन वर्ब को हम चेंज करते हैं कहाँ पे, थर्ड फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, हम लगाने वाले हैं किसको, बाई को। और बाई कब आता है, बाई यहाँ पे तब आता है जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब भी आप कोई काम किसी के द्वारा करवाते हैं, कोई पर्सन आगे मेंशन होता है, तो वहां पे हम लगाने वाले होते हैं बाई। ठीक है। आगे हम क्या लगाने वाले हैं, आगे आपका क्या बचा हुआ है, सब्जेक्ट बचा हुआ है, और सब्जेक्ट को हम सबसे लास्ट में मेंशन करने वाले हैं, और कभी कभी इसको हम एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाया हमने, स्टार्टिंग में लेके आए, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज किया है इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म को, उसके बाद बाई, और उसके बाद हम लगाने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्ट को। आई मीन ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो हो जाएगा ये लास्ट में आपका चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को बनाया क्या, हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम ले गए लास्ट में। अब जो मेनली चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, जो मेनली चेंजेस होते हैं वो होते हैं आपकी वर्ब में। कैसे, देखो जरा देखिए यहाँ पे आपका जो सेंटेंस था ना वो क्या था, राहुल क्या है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आप कहेंगे प्लेड यहाँ पे क्या है आपकी वर्ब है, क्रिकेट यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और हम लेके आए हैं कहाँ पे, हम लेके आए हैं, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और हम लेके आए हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब देखिए क्रिकेट जो होता है ना ये गेम का नाम होता है, ये स्पोर्ट का नाम कह सकते हैं, तो इसको हम हमेशा रखते हैं सिंगुलर में। तो इसी क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वॉज लगाया हुआ है। ठीक है। यानी कि
यहाँ पे वॉज आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आगे हमने प्लेड को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म इसका प्लेड ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो राहुल है आपका, वो आपका पर्सन है। ठीक है, पर्सन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाई। और बाई हम तब लगाते हैं जब कोई आगे पर्सन होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा। उसके बाद जो राहुल बचा हुआ है, इसको हम सबसे लास्ट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हमने जैसा कि बताया था, तो बी की फॉर्म प्लस बी3, तो ये देखिए बी की फॉर्म है आपकी और ये है आपका बी3। तो चेंज जो मेनली चेंजेस होते हैं वो होते हैं आपकी वर्ब में। ठीक है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। जो आपके मेन चेंजेस होते हैं वो होते हैं वर्ब में, और किसमें, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में चेंजेस होते हैं। बाकी किसी में चेंजेस नहीं होता है। जैसा आपका सेंटेंस का टेंस होता है वैसा ही आपका टेंस रहता है। ठीक है जी, चलिए, अब आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने बोला है आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं, चलिए। चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, और वो एक्शन को परफॉर्म करता है। लाइक यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब है, और मैंगोज यहाँ पे क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठाया है और हम लेके आए हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं मैंगोज को, मैंगोज। उसके बाद मैंगोज के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, मैंगोज के अकॉर्डिंग हम लगाने वाले हैं आर, क्योंकि मैंगोज आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, इसीलिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं आर। अब लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक का थर्ड फॉर्म होता है, आप कहेंगे लाइक्ड होता है। और आगे चिल्ड्रन जो कि पर्सन में आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं बाई, और आगे हम लगाने वाले हैं चिल्ड्रन। ओके, तो मैंगोज आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक मैंगो, मैंगोज बच्चे आम पसंद करते हैं, आम यानी कि जो मैंगोज हैं वो बच्चों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। इस तरीके से आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे बाई के अलावा विद भी आ सकता है, टू भी आता है, इन भी आता है, एट आता है, और कहाँ पे कब आता है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो सिर्फ बाई नहीं आता है, बाई के अलावा भी कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो यहाँ पे आ सकती हैं। सो डोंट वरी, उनको हम आगे देखेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने देखा है कि जो मेनली चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं वर्ब में। और अगर हम बात करते हैं टेंसेस की, तो टोटल टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं, तो टोटल टेंसेस हमारे पास होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं टेंसेस जिनका पैसिव वॉइस बनता है, 8 ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, और 4 ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टेंस का नाम है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है एक्टिव वॉइस को लेकर के। अगर आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एस या ई एस लगाते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेंशन करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव की, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं डज नॉट लगाते हैं, और आगे लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल,
तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं डू नॉट, और डू नॉट के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है और वहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, और अगर आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज और एम और आर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। उसके बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बी की फॉर्म प्लस बी3, इसको हम कहते हैं पैसिव, ओके। बट अगर आपका सेंटेंस कैसा होता है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं इज एम आर, उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं नॉट, बिकॉज आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है यहाँ पे, और आगे हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोनाली डज नॉट लाइक, सोनाली डज नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ध्यान से इनको समझेंगे हम लोग। देखिए राजू यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आप कहेंगे कैसा सब्जेक्ट है, तो है आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है। राजू यहाँ पे क्या है, राजू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस लगता है, तो ये रहा आपका एस, ठीक है। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है, ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है, उसका पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट को उठाया, हम लेके आए हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अ स्टोरी, उसके बाद स्टोरी के अकॉर्डिंग, यानी अ स्टोरी जिसका मतलब एक स्टोरी के बारे में बात हो रही है, तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं यहाँ पे इज, राइट। उसके बाद देखिए जो रीड का थर्ड फॉर्म होता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, जो रीड का थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही रहता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे रीड। अब यहाँ पे राजू जो कि पर्सन में आएगा, तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं बाई, उसके बाद राजू, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। यानी कि देखिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, और जो भी आपका सब्जेक्ट था वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन जो मेनली चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, वो आपकी होती हैं वर्ब में। यानी कि अगर चेंज यानी कि बदलाव अगर होता है ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, यानी एक्टिव टू पैसिव जाते समय जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ होते हैं किसमें, आप कहेंगे वर्ब में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। लिखा हुआ है सोनाली डज नॉट लाइक मैंगोज, यानी कि सोनाली को आम पसंद, सोनाली आम पसंद यानी कि जो सॉरी एप्पल्स जो है ना वो पसंद नहीं करती है, सोनाली एप्पल्स को पसंद नहीं करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये है आपका सब्जेक्ट जो कि है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डज नॉट, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को और लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो कैसे बनेगा आपका एप्पल्स, जो कि अपने आप में सब्जेक्ट है प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे आर कहेंगे, ठीक है, एप्पल्स आर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय सोनाली। इस तरीके से आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस, ओके। एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय सोनाली, यानी जो एप्पल्स है ना वो सोनाली के द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इस तरीके से आपका बन जाएगा पैसिव, राइट। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे हम अ, अब देखते हैं कि अगर हम एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। अब देखते हैं आगे हम टेंस।
देखिए यहाँ पे हम दूसरे टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप जो पहला टेंस था दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टेंस। देखिए जो दूसरा टेंस है ना, वो है आपका, दूसरा टेंस क्या है आपका, दूसरा टेंस है आपका देखिए जो दूसरा टेंस है आपका उसका नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हम लगाते हैं इज, एम और आर। इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। ये आपका होता है एक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में क्या करेंगे हम, पैसिव में हम लगाने वाले हैं इज, एम, आर को, इज, एम, आर। उसके बाद सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी को, क्योंकि वर्ब में जो आईएनजी लगी हुई है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे बीइंग शब्द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीइंग। तो बीइंग आ जाएगा, उसके बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला है टाइप थर्ड है आपका, और इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट के, प्रेजेंट के परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वॉज आता है, एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज आता है और हैव आता है, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज एंड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में चेंज करेंगे इसको हम, और कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज को, और उसके बाद हम लिखेंगे हैव को, उसके बाद हम लिखने वाले हैं बीन, और बीन कहाँ से आया, बी की फॉर्म से आ गया। उसके बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। राइट, चलिए अब देखते हैं अगला हमारे पास आता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, और अगर सेंटेंस आपका, देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे आपका कैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, हम लगाने वाले हैं डिड को, और डिड के साथ में आता है आपका नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिकॉज अगर डिड के बारे में हम बात करेंगे तो डिड पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ में हम लगाने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म। एक ही सेंटेंस में हम डबल यानी कि दो सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखने वाले हैं वॉज या वर, उसके बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखने वाले हैं यहाँ पे वॉज या वर, उसके बाद बिकॉज सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए वर्ब में ही चेंजेस होते हैं खाली आपके, बाकी मैंने बोला ना जैसे कि आपको अभी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जो मेनली चेंजेस होते हैं वो होते हैं आपकी वर्ब में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है वॉज, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है। क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका पैसिव कैसे बनेगा,
इसका पैसिव बनेगा वॉज वर। उसके बाद सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बीइंग, और बीइंग के बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था। आगे देखिए, अगला है आपका 6 है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड आता है और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, यहाँ पे हैड ही आएगा। और अगर हम इसके पैसिव के बारे में बात करेंगे तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? हम लिखने वाले हैं सबसे पहले हैड, और हैड के बाद हम लिखने वाले हैं बीन, और बीन के बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और आगे हम चलते हैं, अगला है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आता है, शैल आता है, के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव कैसे बनाएंगे इसका? हम विल, शैल, और हमें चाहिए बी की फॉर्म, तो ये रही बी की फॉर्म, और उसके बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अगला है आपके सामने नेक्स्ट टाइप 8, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक मिनट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बचा हुआ है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करेंगे तो उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन आगे हम चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, इसमें क्या आता है? इसमें विल आता है या तो आता है शैल, और विल और शैल के बाद क्या आता है? हैव आता है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव कैसे बनेगा इसका? विल या शैल के बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो बचा हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि देख लिया है पीछे हम लोगों ने, ठीक है। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो गया आपका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका, इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, उसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये सारे आपके हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन करके देखते हैं सेंटेंस को कि कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। देखिए, ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? टीचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टीचर क्या हो जाएगा आपका? टीचर आपका हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। टीचर क्या है आपका? सेंटेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट।
टीचर आपका सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्या है आपका, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस किसमें आपका है, यानी कि वर्ब में एस लगा हुआ है, तो सेंटेंस आपका है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या बताई थी मैंने, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट होता है कैसा, सिंगुलर, जो कि लिखा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ भी लगा हुआ है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे होता टीचर्स, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कहते, ना कि हम कहते यहाँ पे एक्सप्लेन्स, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे द लेसन, द लेसन, उसके बाद लेसन आपका सिंगुलर है, इसीलिए हम इज कहेंगे, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय, टीचर आपका पर्सन में आता है, इसीलिए हम बाई कहेंगे, और इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। इस तरीके से बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। एक बात ध्यान समझेंगे, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, यानी कि जो टीचर है ना, वो लेसन को एक्सप्लेन करता है, लेसन टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट स्ट्रक्चर यानी कि वर्ब में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और बाकी जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे, और जो सब्जेक्ट था वो चला गया कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग द टॉपिक। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इज, एम, आर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी हो, इज, एम, आर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, उसका पैसिव बनेगा इज, एम, आर और बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो बनाइए कैसे बनेगा, देखिए द टॉपिक, द टॉपिक, उसके बाद टॉपिक आपका सिंगुलर है, इसीलिए इज बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, तो मैं नीचे लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द टीचर हैज़ गिवन द इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए याद करिए, अगर हैज़, हैव हो और थर्ड फॉर्म हो, तो ये रहा आपका हैज़ और हैव, और ये रही आपकी थर्ड फॉर्म। तो पैसिव कैसे चेंज करेंगे, हैज़ और हैव और उसके बाद बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो करिए एक बार, कैसे करेंगे, द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हैव आ जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस हैव, उसके बाद बीन गिवन बाय द टीचर, द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन बाय द टीचर, यानी कि हैज और हैव और थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज या हैव और बीन और थर्ड फॉर्म में बन जाता है आपका पैसिव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका 4 है, कैसे बनेगा इसका पैसिव, द ऑथर रोट द स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे रोट, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यस और नो। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनाने के लिए हम कहेंगे वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बनाइए इसका पैसिव कैसे बनेगा, द स्टोरी, द स्टोरी वॉज, द स्टोरी वॉज रिटन बाय द ऑथर। इस तरीके से आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस, यानी कि द स्टोरी, द ऑथर रोट द स्टोरी, यानी कि ऑथर ने स्टोरी लिखी थी, स्टोरी ऑथर के द्वारा लिखी गई थी। इस तरीके से बन जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हमें स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें पहले स्पेस करते हैं थोड़ा सा,
इसको इरेज करते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब इसको चेंज करने से पहले दे वर प्लेइंग क्रिकेट याद करिए, वॉज वर और आईएनजी लगा हो, वॉज वर और आईएनजी लगा हो तो चेंज करते हैं वॉज वर और बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म में वॉज वर बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म में चेंज करिए। इसको कैसे करेंगे चेंज? क्रिकेट 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 was being cricket was being played by cricket was being played by, यानी कि was were और playing, यानी कि was were और ing, तो was were उसके बाद being और उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है ना वो क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर ये प्रोनाउन है आपका, किस केस में है? तो आप कहेंगे ये आपका है सब्जेक्टिव केस में है, राइट। ये किस केस में है आपका? सब्जेक्टिव केस में है। तो हमारे पास प्रोनाउन की कुछ लिस्ट है, आइए देखते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो हमारे पास एक है आपका आई, और आई से क्या बनता है? तो आई से बनता है आपका मी। अच्छा, वी से क्या बनता है? तो आप कहेंगे वी से बनता है आपका अस। यू से क्या बनता है? तो आप कहेंगे यू से बनता है आपका यू, राइट। और अगला है आपका ही से क्या बनता है आपका? तो आप कहेंगे ही से बनता है हिम। शी से आपका क्या बनता है? हर बनता है। और इट से क्या बनता है आपका? इट से इट ही रहता है। और दे से क्या बनता है आपका? तो आप कहेंगे दे से बनता है आपका देम। ये होते हैं आपके कुछ प्रोनाउंस, आई वी यू ही शी इट और दे। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और मी है, अस है, यू हिम हर इट और देम, इनको हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। फिर समस्या ये आती है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये हैं आपके सब्जेक्टिव केस और ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस। आई वी यू ही शी इट और दे, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सब्जेक्टिव केस हैं। मी अस यू हिम हर इट और देम, ये सारे के सारे आपके हैं ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि इन शब्दों का जो यूज होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, मतलब ये शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आते हैं या सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या इनको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर हम इन शब्दों के बारे में बात करेंगे, लाइक मी अस यू हिम हर इट और देम, इनका जो यूज होता है वो सेंटेंस में होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ दे, तो जब दे को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? वहां पे हम कहेंगे देम, तो लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ पे देम। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है एक, और उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बाई क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर बाई तो आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। बाई क्या है आपका? तो आप कहेंगे बाई आपका होता है प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? तो प्रेपोजिशन के बाद आपको ध्यान रखना है, या तो नाउन आता है और या तो आता है आपका प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? या तो नाउन आता है और या तो आता है आपका प्रोनाउन, और वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस में होता है या ऑब्जेक्ट बनता है। किसका बनता है ऑब्जेक्ट? आप कहेंगे इसी प्रेपोजिशन का बनता है ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है या तो वो नाउन होगा या तो होगा प्रोनाउन या तो नाउन के इक्विवेलेंट होगा, तो वो हमेशा होता है किस केस में? वो हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव केस में। इसीलिए बाई यहाँ पे प्रेपोजिशन है, के बाद जो भी आएगा वो हमेशा आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। गॉट इट? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो आपको ध्यान रखना है ये हैं आपके सब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, और ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं एक बार। ही हैड आंसर्ड द क्वेश्चन,
हेड और थर्ड फॉर्म, हेड और थर्ड फॉर्म। हेड और थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर हेड और थर्ड फॉर्म आपके सेंटेंस में हो तो उसको हम चेंज करते हैं हैड बीन और थर्ड फॉर्म में। तो एक बार देखते हैं कैसे बनेगा। द क्वेश्चन, द क्वेश्चन हैड बीन, द क्वेश्चन हैड बीन आंसर्ड बाई, द क्वेश्चन हैड बीन आंसर्ड बाई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही, जो कि अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। किस केस में है, आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस में है। और जब हम प्रेपोजिशन के बाद ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दैट इज हिम, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या, हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द टीम विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में क्या होता है, विल शैल होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको हम चेंज करते हैं क्या, उसको हम चेंज करते हैं विल शैल में, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा विल शैल और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेंज करिए इसको, कैसे बनेगा। द प्रोजेक्ट विल बी presented by the team। इस तरीके से बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस, यानी कि विल बी और आगे थर्ड फॉर्म में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। कैसे बनेगा ये, यानी कि विल हैव और आगे क्या है आपका, थर्ड फॉर्म है। तो विल और शैल और क्या हो आपका, विल हो शैल हो। देखिए ये देखिए, विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म अगर होता है तो उसको हम चेंज करते हैं विल शैल और हैव और बीन और थर्ड फॉर्म में। तो करिए चेंज इसको, कैसे करेंगे चेंज, देखिए चेंज करेंगे इसको हम। द वर्क, सबसे पहले क्या आ जाएगा, द वर्क, उसके बाद द वर्क विल हैव, द वर्क विल हैव बीन completed, completed by उसके बाद बाई क्या है आपका, तो आप कहेंगे बाई सर आपका सब्जेक्टिव केस है। ओके, बाई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। इसके अलावा जब उसको हम लास्ट में ले जाएंगे, मतलब प्रपोजिशन के बाद ले जाएंगे, तो उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे हर होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हर को। ये आपने यहाँ पे इसको देख लिया। ओके, चलिए आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए ये है आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स हम करते हैं डिस्कस। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक। अब क्वेश्चन क्या है आपका, he can help, he can help you। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अमन विल, अमन विल prepare the notes, अमन will prepare the, अमन will prepare the topic। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन थर्ड है you should do the work। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कैन,
जो कि आपकी मॉडल वर्ब है, यहाँ पे विल आपकी जो मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे शुड भी आपकी मॉडल वर्ब है। तो अगर हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, अगर आपके सेंटेंस में क्या हो, अगर आपके सेंटेंस में आती है मॉडल वर्ब, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में आती है कोई भी मॉडल वर्ब आती है, मॉडल वर्ब आती है, तो मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपको पता है सभी को, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एंड वुड एंड शुड। ये कुछ आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं। मस्ट, अगर हम इन शब्दों के बारे में बात करेंगे, ये सारी की सारी होती हैं मॉडल वर्ब। तो अगर ये आपके सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, तो इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब इसी का हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो मॉडल वर्ब आपके सामने गिवन होती है, हम सेम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सेम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, चाहे विल हो, अगर विल है तो विल का, अगर शैल है तो शैल, कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, मे है तो मे, माइट है तो माइट, सेम मॉडल वर्ब आएगी। उसके बाद हम लगाने वाले हैं बी, और बी के बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ओके, अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ही कैन हेल्प यू, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यू को उठाया सबसे पहले लेके आया स्टार्टिंग में, तो यू हो जाएगा, कैन का कैन ही रहेगा, यू कैन, उसके बाद क्या लगाने वाले हैं बी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय, और ही को लास्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका हिम। इस तरीके से आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस, यू कैन हेल्प्ड बाय हिम, तुम उसके द्वारा या तुम्हारी उसके द्वारा सहायता की जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अमन विल प्रिपेयर द टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द टॉपिक विल बी प्रिपेयर्ड, द टॉपिक विल बी यानी कि सेम मॉडल वर्ब लगाने वाले हैं, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय अमन। ओके, नेक्स्ट है आपका, यू शुड डू दिस वर्क, द वर्क शुड बी, द वर्क शुड बी डन बाय यू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब होती है, लाइक मे है, माइट है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, तो अगर हम इन मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। और जब अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सेम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में दे रखी होती है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, और बी के बाद क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको मिलती रहें। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। अभी हमारे पास बचे हुए हैं आई थिंक नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम लोग करेंगे डिस्कस वन बाय वन करके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन।